अगर आप बिहार से हैं और आपका सपना यूपीएससी क्लियर करने का नहीं है तो फिर कैसे आप बिहार के? चलिए, आपकी मुलाकात हम एक आईएएस ऑफिसर से कराए। नहीं, रुकिए, अभिनेता भी हैं, सिंगर भी हैं। भोजपुरी सिनेमा में अक्सर आपने इनको देखा होगा, कई बार विलेन तो कई बार हीरो के सहायक में भी आपको नजर आए होंगे। जी हाँ, हमारे साथ नागालैंड के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और साथ ही चीफ सेक्रेटरी का भी पद अभी निभा रहे हैं ज्योति कलश जी हैं। सर, स्वागत है आपका। परिचय मैंने कुछ गलत तो नहीं दिया? आप आईएएस ऑफिसर हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, इसके अलावा अभिनेता, सिंगर, लेखक और क्या क्या? नहीं, एक जगह आपने मिस्टेक ज़रूर किया है। मैं विलन नहीं हूँ। अच्छा। मैं विलन का कोई कैरेक्टर कभी किया नहीं हूँ। हाँ। और मैं कर भी नहीं सकता हूँ क्योंकि वो हमारे सर्विस के खिलाफ जाता है। अच्छा। मैं वही कैरेक्टर करता हूँ जो हमें सूट करता है और जो हमारी सरकार को या देश की सरकार को एम्बैरेस नहीं करे। वैसे तो ठीक ही है। ठीक है। तो करीब 23 से ज़्यादा आपने बॉलीवुड की फिल्में कर ली, 50 से ऊपर, आप आई थिंक 50 to 70 के अराउंड आप भोजपुरी सिनेमा में नंबर्स टच कर रहे हैं। आपने गाना भी गाया है और इसके अलावा आप इस वक्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? इस इंटरव्यू को हम ऐसे नहीं रखते हैं कि कौन सा चैलेंजिंग है, क्या ज़्यादा अच्छा क्या लगता है और किस में आपको ज़्यादा समय देना पसंद है, और पैशन को कैसे कंटिन्यू आपने अपने साथ किया, प्रोफेशन के साथ पैशन भी? नेहा जी, मैं ये आपको बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और उसके बाद जो हमारी पैशन है उसको मैं फॉलो करता हूँ जब रेगुलर हॉलीडेज़ मुझे मिलता है, सैटरडे संडे, ताकि मेरा उससे काम अफेक्टेड नहीं हो। मैं काम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा प्रोफेशन बहुत डिमांडिंग है। इट्स वेरी चैलेंजिंग एंड वर्क प्रेशर तो रहता ही है। लेकिन साथ साथ मेरे एक कैरेक्टर में है कि चाहे वो लेखन हो, चाहे वो अदाकारी हो या गायकी हो या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, तो अपने फ्री टाइम में मैं कंस्ट्रक्टिव काम करता हूँ ताकि लोगों के चेहरे पर मैं मुस्कुराहट ला सकूँ अपनी अदाकारी से, अपनी गायकी से। और फिज़िकल फिटनेस को मैं बहुत तवज्जो देता हूँ, इसलिए मैं स्पोर्ट्स में हूँ। तो यही हमारी एक कैरेक्टर का पार्ट हो गया। और साथ साथ ये चूँकि मेरा पैशन है तो पैशन को मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ अपने सर्विस के ऊपर। ठीक है। मैं, चूँकि आप बिहार के छपरा से हैं तो भोजपुरी तो आपकी लैंग्वेज ही है, और इसके अलावा आपने बॉलीवुड और भोजपुरी में जो काम किया है, तो कहीं और जाने आने से पहले भोजपुरी में एक डायलॉग हमारे दर्शकों के लिए। वैसे तो बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मुझे याद आ रहा है, एक फ़िल्म थी दूल्हे राजा और उसमें निरहुआ थे और मैं था। एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रोल है जिसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला था, इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स। ये मुझे मिला था मॉरिशस में। उसमें एक डायलॉग था, विलेन को मैं डांट रहा हूँ, विलेन पहले हमें डांटता है और उसके ऊपर मैं रिएक्ट करता हूँ। अच्छा। तो विलन को देखकर मैंने ये कहा था कि चांदी के पिजड़ा में रहे वाला हिजड़ा के तू राम कहता रो, हम तो गर्दन ऐसन तोड़ीला। आप नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, कंगना रनावत के साथ भी अपकमिंग फिल्म आपकी आ रही है, आपने हुमा कुरैशी के साथ वेब सीरीज़ की है, तो बॉलीवुड को बहुत करीब से आप देख रहे हो। और जो हमारे बिहार में इन दिनों ज़रूर जो युवा हैं उनका आकर्षण बॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा की ओर गया है, लोग इसको भी चुन रहे हैं, अपना रहे हैं, इसमें भी जा रहे हैं। तो कितनी कठिनाइयां हैं और कैसे इसको और आसान बनाया जा सकता है, और किसी के पैशन में अभिनय है तो इसको कैसे आगे किया, बाय प्रोफेशन भी इसको चुना जा सकता है? देखिए, मेरी ये सोच है कि अगर किसी के अंदर कोई हुनर है, कोई टैलेंट है, तो उसको परसू करना चाहिए, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे ड्रामेटिक्स हो या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो। लेकिन हमारी कंडीशन यही है कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो आप अपने कॉम्प्रोमाइज़ मत करें प्रोफेशनल वर्क पर। जब आपको फ्री टाइम मिलता है तभी आप अपने पैशन को फॉलो अप करें, परसू करें, और उसमें कोई गलत नहीं है। वो आपको एक हैप्पीनेस देती है, एक पॉजिटिव थिंकिंग देती है, एक क्रिएटिविटी अगर आप में है तो उस क्रिएटिविटी को आप ट्रांसलेट करते हैं, उसको लिखते हैं, आपके शब्दों में वो आते हैं। और मैं यही करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर कोई कंस्ट्रक्टिव काम करे अपने फ्री टाइम में तो उससे मुझे मानसिक खुशी मिलती है, सेरेब्रल हैप्पीनेस मिलता है।
मैं सबों को यही कहता हूँ, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं सिविल सर्विसेज के या दूसरे सेक्टर्स में जाना चाहते हैं, मैं यही कहता हूँ कि पहले नौकरी करो, नौकरी पहले अपने को इस्टेब्लिश करो नौकरी करके, और उसके बाद अगर अपनी पैशन को तुम्हें फॉलो करना है तो ज़रूर करो। क्योंकि फ़िल्म लाइन में स्पेशली जैसा आपने कहा, बॉलीवुड में स्ट्रगल बहुत है। और ठीक है, जो अच्छे परिवार से आ रहे हैं, जो संपन्न परिवार से आ रहे हैं, उनको कम से कम एक बैकअप रहता है, फिनेंशियल बैकअप रहता है, परिवार का सपोर्ट रहता है। लेकिन जो ऐसे परिवार से आ रहे हैं जिसका बैकअप नहीं है और सिर्फ अपना करियर बनाना चाहते हैं बॉलीवुड में, उन्हें स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है इस फील्ड में। आपको एक से एक अच्छे एक्टर्स मिलेंगे, एक्ट्रेसेस मिलेंगी, और फिल्म लाइन में आना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप परफॉर्म करते हैं, आप कैमरा के सामने परफॉर्म करते हैं, और फिर यही चीज़ पब्लिक के सामने जाती है। तो आपकी परफॉर्मेंस को लोग जज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से लोग को ये करना चाहिए कि जो फुल फ्लेज्ड जाना चाहते हैं वो जाएं, ज़रूर जाएं, मैं उसको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपना एक बैकअप भी ज़रूर रखें। क्योंकि वो जो स्ट्रगल फेज़ है, जिसमें मैंने बहुतों को देखा, बेचारे बिल्कुल टूट जाते हैं। घर में सामान, चाहे वो मकान हो, चाहे ज्वेलरी हो, उसको गिरवी रख के आते हैं बम्बई में, अपने फ्यूचर के लिए आते हैं, एक सीन के लिए आते हैं कि मुझे एक सीन मिल जाए, एक बड़े पर्दे पर मैं दिख जाऊं तो मैं लोगों को बताऊंगा कि मैं बॉलीवुड का एक कलाकार हूं। लेकिन एक सीन पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। बहुतों को हमने देखा है कि बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो उस चीज़ को मैं बहुत अप्रिशिएट नहीं करता हूँ। आप एक सीन के लिए आप इतने कॉम्प्रोमाइज़ करें। कॉम्प्रोमाइज़ कहने का मतलब मेरा ये हो रहा है कि गलत सेंस में आप ना लें। मैं उसको ये कह रहा हूँ कि आप अपने एकेडमिक्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, आप अपने परिवार के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, और अंत में सब कुछ ज़ीरो हो जाता है। तो ऐसा ना करें, आप पहले अपने को इस्टेब्लिश करें, और उसके बाद इस लाइन में आते हैं, अपने हुनर को आप दिखाएं, और वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब आप साफ कह रहे, पहले पैसा कमा लो, फिर पैशन को जी नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ पैसा कमा लो, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने को स्टैब्लिश कर लो, किसी पेशेवर में आ जाओ, पेशेवर हो जाओ। ताकि आपके ऊपर फिनेंशियल प्रेशर ना हो, आपके पेरेंट्स के ऊपर फिनेंशियल प्रेशर ना हो। और नहीं तो आप अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो, पहले एज ए कैरियर आप लो, NST ज्वाइन करो, FTII ज्वाइन करो, बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर आप जा सकते हो। वहाँ पर पहले ट्रेनिंग लो, ड्रामेटिक्स में ट्रेनिंग लो, और उसके बाद आप इस वर्ल्ड में आओ। तो वो आपको एक अच्छा बढ़िया एक पेडेस्टल देता है, जिस पर आप अपने को तैयार करते हो इस तरह की पिक्चरों में आने के लिए, और बॉलीवुड में आने के लिए, या फिर भोजपुरी, या बहुत सारी रीजनल मूवीज़ हैं। अगर आपकी टैलेंट अच्छी है तो आप निगाह में आते हैं और आपको काम मिलता रहता है। मैं आपको बहुत लंबा लंबा जवाब देने से रोक दूंगी, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा है और समय कम है। ये बताइए, सबके मन में एक सवाल होता है, क्योंकि आप सभी, लगभग सभी बड़े दिग्गज नेताओं, अभिनेताओं के साथ काम कर चुके हैं, चाहे वो नाना पाटेकर हो, ऐश्वर्या राय हो, कंगना रनावत हो, नवाजुद्दीन जी हो, लगभग सभी के साथ आपने काम कर लिए। ये बताइए, बॉलीवुड पे पर्दे पे वो इतने खूबसूरत दिखते हैं, असल में वो कितने खूबसूरत होते हैं? ये बहुत आम सवाल है, हम सब के मन में होता है। नहीं, ये जितने भी आपने नाम लिया है सब बहुत अच्छे लोग हैं जी, और इंटेलेक्चुअली साउंड है। अब नाना पाटेकर साहब से आप बात करें, चाहे नसरुद्दीन शाह जी से बात करें, या अनुपम खेर जी से बात करें, एक्ट्रेसेस में ऐश्वर्या राय जी से बात करें, या कंगना से बात, सो दे आर इंटेलेक्चुअली साउंड पीपल। ये पढ़े लिखे हैं, इनकी बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, बोलते बहुत अच्छा है, और आपको समझते हैं बहुत अच्छी तरह। वो बहुत प्रमोट करते हैं, इनकरेज करते हैं। अगर आप उनके सामने अगर कोई सीन दे रहे हैं, अगर आप फंबल भी कर जाते हैं, तो एक दो बार वो बोलेंगे कि यार बेटा, होता है ऐसे, हम लोग भी जब शुरू में आते थे तो ऐसा होता था। इसलिए ये नहीं होता है कि वो डिस्करेज करते हैं, रादर वो लोग लिविंग लेजेंड है। और लिविंग लेजेंड में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनकी कैरेक्टर होती है कि वो प्रमोट करते हैं, वो प्रमोट करते हैं। भोजपुरी, जी, भोजपुरी और बॉलीवुड सिनेमा में बहुत अंतर है। बजट का अंतर हो जाए, चाहे मेकअप आर्टिस्ट हो जाए, डायरेक्शन हो जाए, लाइटिंग हो जाए, लगभग सभी चीज़ों में भारी अंतर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी भोजपुरी अपनी एक पहचान बना रही है, सिर्फ बिहार या पूर्वांचल नहीं, कई देशों में भी नाम बना रही है। अब तो कई अवार्ड ऑर्गेनाइज
जो होते हैं फंक्शंस वो विदेशों में होते हैं, मॉरिशस आपने नाम लिया, मलेशिया हो गया, कई जगह हो चुके हैं अभी तक। तो भोजपुरी की पहचान देश विदेश में बन भी रही है, उसके लिए आप लोग भी क्या कर रहे हैं? और एक अश्लीलता, शुद्धता का सवाल लगातार भोजपुरी में उठता है, इसको किस तरीके से आप ठीक करने की कोशिश करें, क्या सलाह रहेगा? क्योंकि भोजपुरी में भी आपने एक मुकाम बना लिया है। आपका कहना बिल्कुल सही है। एक ज़माना था जब भोजपुरी पिक्चरों में अश्लीलता ज़्यादा होती थी, इवन गानों में भी बहुत अश्लीलता होती थी। गाने के ऊपर जो डांस होता था या सीन होते थे उसमें अश्लीलता रहती थी, लेकिन बहुत कम हो गया है। अगर आप देखें पुरानी पिक्चरें भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारी पिक्चरें में अश्लीलता होती थी, लेकिन भोजपुरी के साथ क्या है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए ये भोजपुरी पिक्चरें बनती थी। आज इसकी व्यूअर्स बढ़ गई है, इसकी कैनवास बढ़ गई है। आज ये विदेशों में जा रही है, जहाँ जहाँ भोजपुरी स्पीकिंग है, तो वहाँ लोग इतने चाव से देखते हैं, वेट करते हैं कि कौन सी नई रिलीज़ है। तो अश्लीलता कम हुई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। एंड जैसे कुछ पिक्चरों का अगर मैं नाम लूँ, वो पिक्चर देखने लायक है। जैसे रणभूमि है, आर्मी की जंग है, ये सब मूवीज़ बहुत डिफरेंट थीम की है। पैट्रियाटिक मूवी है, आर्मी की जंग अभी आई थी 15 अगस्त को, उसको दिखाया गया ज़ी बायोस्कोप पर। आप रणभूमि देखें, वो नक्सलिज्म के ऊपर है, वो बिहार से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी मूवीज़ भोजपुरी में बनी हैं। गंगा में खुद अमिताभ बच्चन ने काम जी, अजय देवगन ने काम किया है, बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया, सुनील शेट्टी ने काम किया है भोजपुरी में। तो बॉलीवुड से भी लोग आकर के भोजपुरी पिक्चरों में काम किए हैं और बहुत नाम कमाए हैं। और बहुत सारी भोजपुरी पिक्चर आजकल डब हो रही हैं, जैसे तेलुगु पिक्चर है, तमिल पिक्चर है, मराठी पिक्चर है, ये सब डब हो रही है। तो लोग तो सामने देखते हैं, और जब डब हो जाती है तो आप फील करते हैं कि अरे ये तो इस लैंग्वेज को मैं समझ सकता हूँ। तो पहले से कैनवास बहुत बड़ा हो गया है, व्यूज़ बहुत बढ़ गए हैं, विदेशों में बहुत चर्चित हो जा रही है भोजपुरी पिक्चर की जैसे भी कोई लॉन्चिंग होती है। प्लस जो आपने कहा कि अवार्ड्स, इतने सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स जो पहले कभी नहीं हुआ करता था रीजनल मूवीज़ के लिए, तो भोजपुरी में खासकर एक इंस्टीट्यूशन है बाइफा, जो मैंने कहा भोजपुरी इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स। वो तो मलेशिया में भी, सिंगापुर में भी, लंदन में भी, मॉरिशस, दुबई में भी 5-5 अवार्ड फंक्शन करा चुके हैं, और आगे भी होने वाला है उनका ऐसा प्रोग्राम है। हो सकता है इस सवाल पे आप हंसेंगे भी, कोई इसमें गुरेज नहीं है। वो फाइटिंग वाली सीन में कैसे हीरो या विलेन उड़ जाते हैं, उसके लिए क्या सिस्टम होता है कि हवा में उड़ते हैं, एक किसी को मारते हैं तो वो 3 बार हवाओं में घूम, ये क्या टेक्निक होता है? ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा इस इंटरव्यू का। देखिए, ये सब टेक्निकल वे में होता है, और आजकल ग्राफिक्स का भी ज़माना है। कंप्यूटर के माध्यम से बहुत कुछ हो जाता है, सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें। अच्छा, ये असली फाइट नहीं होती? नहीं, असली फाइट भी होती है। फाइट तो आपको करना ही है। अगर मैं फाइट कर रहा हूँ किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ, तो वो तो आपको दिखाना ही है। आप जैसे मार रहे हैं तो आपकी पंच गई और उसके गाल तक गई, आप एक्चुअली हिट नहीं कर रहे, बट इट जस्ट टचेस। अच्छा। और उसके बाद जो साउंड इफेक्ट होती है, लगता है कि ठम से कुछ हुआ। अच्छा। एंड लोग को बड़ा अजीब सा लगेगा कि सच और में मार दिया। सच में मार दिया। लेकिन वो कभी कभी हुआ भी है, थप्पड़ लग गई है। लेकिन जैसे अमिताभ बच्चन को ही कुली में लगा था, पुनीत सर ने मार दिया था, तो ये इंसिडेंट्स होता है। और समर सॉल्ट होने लगता है, और आप देखते हैं तो लगता है कि बाप रे बाप, ये क्या हो गया। उसमें क्या होता है कि हार्नेस पहनते हैं। हार्नेस एक चीज़ होती है जो आप बांधते हैं, और उसके बाद वो रोप से, रस्सी से आपकी बॉडी को लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं। क्रेन और हेलीकॉप्टर, क्रेन भी लगा रहता है, रस्सी लगी रहती है। और जैसे अगर आप मारे और अपने को रस्सी पे एक बार रोल आउट किए, घूम गए एक बार, अब उसको 2-3 दफ़ा वो रिप्ले करते हैं। अच्छा, रिप्ले करने के बाद वो पूरी चीज़ निकाल लेंगे। ऐसा लगेगा, अब जैसे मैं कैप पहना हूँ, अब कैप एक पिक्चर में था कि मैं ऐसे कैप पहना हूँ और मुझे बस ऐसे करना है, तो ये क्या होगा, कैप ऐसे हो जाएगा। लेकिन वो क्या करेंगे, टेक्निक ऐसी है कि ऐसे किया, और रजनीकांत वाला टिपिकल स्टाइल, वो कैप घूमते घूमते 5-6 दफ़ा घूमा और फिर ऐसे रुक गया, तो एक वो स्टाइल बन जाता है। तो आपको खुद आश्चर्य हुआ होगा कि मैंने कैप तो ऐसे किया नहीं था। जी बिल्कुल, वो आप जब देखती हैं तो अजीब सा लगता है कि अरे ये तो मैंने किया नहीं था, ये कैसे हो गया। एक मैं पिक्चर कर रहा था, कहानी,
भोजपुरी में थी, अभी वो अंडर प्रोडक्शन ही है। उसमें बुलेट फायर मैंने किया, तो बुलेट विलेन को लगना था, लेकिन जैसे बुलेट निकलती है रिवॉल्वर से, तो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा। और उसी स्पीड में जा रहा हूँ। अच्छा। और फिर मेरे को लगा कि वो बुलेट सही एम नहीं है, तो उसको मैं हाथ से ऐसे कर देता हूँ बुलेट को, और सही जगह एंड आई गिव द डायरेक्शन एंड दैट बुलेट हिट्स द टारगेट। ये हकीकत में कितना पॉसिबल है। तो ये सब जो है ना, ये सब ग्राफिक्स का है खेल, टेक्निक्स का खेल है। तो ये सब जब पिक्चर बन के आती है तो आपको लगता है, अब आप जैसे बाहुबली देखिए, एक रामोजी फिल्म सिटी में वो शूट हुई है, लेकिन जब वो पिक्चर बन के निकली तो लगता है कि पता नहीं ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, हिंदुस्तान क्या इस दुनिया का वो सीन हो ही नहीं सकता है, सारा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लगता है। कूदना, जंप करना, पानी का गिरना, पानी का बरसना, और सब ग्राफिक्स में है। चलिए, भोजपुरी का आपने पूरा मुझे बता दिया, एक्शन सीन का सब कुछ बता दिया। ये गाने में भी आपकी महारत है, तो भोजपुरी गाना हो जाए, और ऐसा कि मतलब हम लोग कम से कम उठने पे विवश हो जाए, कोई ऐसा गाना होना चाहिए। नहीं, वो तड़क झटक वाला तो हम नहीं हैं उसमें, लेकिन हाँ एक गाना मैंने लिखा था और गाया भी था, वो बड़ा पॉपुलर हुआ था, बड़ा मशहूर हुआ था। आप ये उसको यूट्यूब पर भी एक्सेस कर सकती हैं। गाने के बोल था, जान हमार लागेलू, लटकल बाली होठवा पे गजब के लाली, तो सच कही तू मिस वर्ल्ड लागेलू, तू मिस वर्ल्ड लागेलू, मनवा 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 छप छप करेला, जान हमार लागेलू, मनवा छप छप करेला, जान हमार लागेलू। उसी तरह मिस वर्ल्ड है, उसके बाद मिस प्लैनेट है, मिस यूनिवर्स है, एंड सब बना दिया, मिस इंडिया है। अच्छा, तो मिस इंडिया लागेलू। सब बनाते बनाते आप इंडिया में ही ले आए। कोरोना एक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। बेशक जो एंटरटेनमेंट एक सेक्टर, वो कहीं ना कहीं राहत रहा कोरोना के पीरियड में कि लोग घर पे रहे और एंटरटेनमेंट के सहारे ही ये वक्त भी गुजरा है, और उस सेक्टर को आप इस तरीके से इनकरेज भी कर रहे हैं, खुद का योगदान देते हुए आप इनकरेज कर रहे हैं। हालांकि जब लोग देखेंगे तो हैरान ज़रूर होंगे कि एक IAS अधिकारी किस तरीके से एंटरटेनमेंट को इनकरेज कर रहा है। लेकिन कोरोना के समय में लोगों को राहत देने के लिए सरकार भी प्रयासरत रही थी, एक्टर्स, एक्ट्रेस, सब ने अपने घरों से ही एंटरटेन किया। आपने भी कोरोना में कई काम किए हैं, विशेष तौर पे आपने एक बड़ा प्यारा सा गाना भी बनाया था। जी, कोरोना तो ये एक ऐसी पेंडेमिक है जिसने पूरी दुनिया को बदल डाला, और किसी भी सेक्टर पर आपकी निगाह जाती है तो आपको यही लगता है कि कितना फ़र्क आ गया है, सोच में फ़र्क आ गया है, कल्चर में फ़र्क आ गया है, हर चीज़ में आप देखेंगे कोरोना इफ़ेक्ट। अगर इंटरटेनमेंट वर्ल्ड की बात करें तो बड़ा बैडली हिट हुआ इंटरटेनमेंट वर्ल्ड। पिक्चरें बहुत कम बनी क्योंकि शूटिंग्स सब रोक दी गई थी। गाइडलाइंस आए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, उसके हिसाब से तो शूटिंग हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि शूटिंग होने का मतलब आपके क्रू मेंबर्स इतने होते हैं कि ये 50 लोग तो नहीं बना सकते हैं, इसमें कम से कम 300-400 लोग खड़े रहते हैं। तो अब 300-400 लोग तो वो गाइडलाइंस में तो कवर नहीं होते हैं। इसकी वजह से पिक्चरें का बनना बहुत कम हो गया था कोरोना टाइम्स में, जब पीक पर था। धीरे धीरे करके सरकार ने इसको रिलैक्स किया और फिर से अब पिक्चरें बननी शुरू हुई। लेकिन एक चीज़ जो नई चीज़ सामने उभर के आई, वो OTT प्लेटफॉर्म। बिल्कुल। अब वेब सीरीज़ बनी, इसमें बहुत सारी पिक्चरें OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई, बनी, और एक ही घर में वो सारा शूटिंग हो गया और उसके बाद उसे प्रोड्यूस किया गया। तो एक नया कल्चर आ गया। सारे सिनेमा हॉल्स तो बंद ही रहे काफ़ी दिनों से, अभी भी 50% ऑक्यूपेंसी, 50% ही लोग देख सकते हैं PVR या किसी थिएटर्स में। तो लोगों में भी ऐसा हो गया कि अब घर पर बैठ के ही अपना मनोरंजन करें, कहाँ सिनेमा हॉल जाएंगे, इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लग गए हैं, पाबंदियाँ लग गई हैं, इसकी वजह से लोग का जाना भी बंद हो गया, तो घर पर बैठ कर ही इंटरटेनमेंट होता था। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है। लेकिन इस
का मतलब ये नहीं है कि पिक्चरें का बनना बंद हो गया है या वेब सीरीज़ का बनना बंद हो गया है। ये सब चल रहा है, रियलिटी शोज़ भी हो रहा है, लेकिन बड़ा लिमिटेड वे में और अंडर रेस्ट्रिक्शंस ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये तो फ़र्क आ गया है। और मैंने गाने की डिमांड की आपकी कोरोना और वाले। कोरोना गाना जो आपने कहा कि कोरोना टाइम्स में, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि मैं जब आप भी और जितने लोग हैं देखते थे कि बड़ा मुश्किल का दौर चल रहा है, तो हेल्थ वर्कर्स जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे वो सामने लोगों को मदद कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं और उनको सहारा दे रहे हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं कोरोना गाना लिखा जाए और इससे मैं हेल्थ वर्कर्स को सैल्यूट करूं, उनको डेडिकेट करूं। तो उसी पर मैंने 2 गाने लिखे और एक गाना आपकी जो फरमाइश है गाने की, तो ये गाना प्रेम पुजारी एक पिक्चर आई थी बहुत पहले, जिसमें बड़ा एक मशहूर गाना था, रंगीला रे तेरे रंग में क्यों रंगा है। इसी तर्ज पर मैंने एक गीत लिखा और उसको गाया है और उसकी लाइन है, कोरोना रे तेरे रंग में क्यों रंगा है ये जहां हो, छलिया रे क्या करे अब कहाँ जाए हम, तू बता हो कोरोना रे। ऐसे करके ये गाना है और इसको आप सुन सकते हैं यूट्यूब पर। लास्ट एक सवाल के साथ अब इस इंटरव्यू खत्म करेंगे। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके कौन कौन से हैं? क्योंकि दर्शक जब आपको देखेंगे तो बड़े पर्दे पे, OTT प्लेटफॉर्म पे, हर जगह आपको तलाश करेंगे। अभी तो फ़िलहाल जो हमारी पिक्चर आने वाली है हिंदी में वो है कंगना रनौत जी के साथ मैंने काम किया है। ये जयललिता जो चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी तमिलनाडु की, उनकी बायोपिक है और नाम है इसका थैलावी। तो अभी इसकी ट्रेलर रिलीज़ हो गई है और पिक्चर रिलीज़ होने वाली है। प्रोड्यूसर ये बता रहे थे कि एक बार PVR ओपन हो जाए तो उसे वो रिलीज़ करेंगे। सो हिंदी में तो ये है और भोजपुरी की मेरे 3 पिक्चरें आ रही हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरा भारत महान। ये बड़ी अच्छी मूवी है, बड़ी पैट्रियोटिक मूवी है, तो इसमें मैंने एक अच्छा रोल निभाया है। आप ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट्स, अपने रिव्यूज़ ज़रूर बताएंगे। मैं तो पर्सनली आपको बता दूंगी। नहीं, इट विल बी माय प्लेजर। सो कई पिक्चरें अभी आने वाली हैं और भोजपुरी में 3 और कुछ पिक्चरें अभी मैंने साइन किया है जो अभी स्टार्ट होने वाला है। उसके अभी टाइटल डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ही वो पता चलेगा। मैं चाहूँगी आखिरी में वो एक लाइन कह दे, पहले आप पेशेवर हो जाएं, पैशन को लेकिन साथ साथ ज़रूर अपनाएं। मेरे ख्याल से ये बहुत स्पेशल लाइन हो जाएगी यूथ के लिए। जी, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पैशन को ज़रूर फॉलो अप करें, हमेशा परसू करें और ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है, बड़ा कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, लोगों के चेहरे पर मुस्कान देते हैं, खुशी देते हैं, जो आपको आंतरिक खुशी देती है। और अंत में मैं यही कहूँगा, कोरोना से रिलेटेड ही है कि अगर हम सुरक्षित तो आप सुरक्षित और आप सुरक्षित तो हम सुरक्षित। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ज्योति कलश जी जुड़े हुए थे, जो बिहार के छपरा से आते हैं, अभिनेता हैं, सिंगर हैं, लेखक हैं। लगभग सभी जगहों पे अपना परचम इन्होंने लहरा चुका है और इसके साथ ही बिहार के लिए यूथ आइकन भी हैं। उम्मीद है आपको इंटरव्यू अच्छा लगा होगा और आप भी अभिनय करना चाहते हैं तो पहले सेफली सिक्योर हो जाइए, फिर अपने अभिनय आप भी ज़रूर अपनाइए अपने ज़िंदगी में।